रुको। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और राहुल बजाज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ही कंपनी का नाम लेकर लोगों को धमका रहे हो? हाउ डेयर यू। लगता है बहुत प्यार है तुम्हें अपनी मौत से। ओ शिट, प्रेरणा ओबरॉय यहाँ आ गई। अगर इसे पता चल गया ना कि मैं इन सबकी बुली कर रही थी तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैम, इस आदमी को उसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी थी। मैम, कुछ भी बोल रहा था ये। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैम प्लीज, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। दोनों बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने इनके साथ ऐसा किया था। तुम्हें 100 थप्पड़ मारू ना तो तुम 100 के 100 डिजर्व करते हो। हो क्या रहा है ये सब? मैं यहाँ आई हूँ अपने नए फैमिली मेंबर को वेलकम करने के लिए, और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाई थी जो मुझे उनको देने थे। दिखाइए। मिस प्रेरणा ओबरॉय अपने फैमिली मेंबर को वेलकम करने के लिए यहाँ 11 करोड़ का चेक, एक लग्जरी कार और एक विला गिफ्ट करना चाहती है। माय गॉड, 11 करोड़! माय गॉड, वाओ प्रीति, लगता है तुझे अपना सक्सेसर और फैमिली मेंबर दोनों मानती है। हाँ, और फोन कॉल पे भी तो बोला था वेलकम टू द फैमिली। हाय प्रीति, मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि ओबरॉय ग्रुप में आपका प्रमोशन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर किया जा रहा है। जरा सोच के देख, उसने तुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव से सीधा वीपी बना दिया है और इतने सारे गिफ्ट्स भी लाई है तेरे लिए। पक्का वो तुझे अपना फैमिली मेंबर मानती है, ट्रस्ट मी। ओह माय गॉड। अर्जुन आर्या, ये आपके लिए। मेरे लिए? बट मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। मिस ओबरॉय, शायद ना आपसे कोई गलती हुई है। आपने मुझे प्रमोट किया वीपी के लिए, इस धोबी के बेटे को नहीं। ये 0 है, 0। हाउ डेयर यू। ये जो जॉब तुम्हें मिली है ना, तुम तो वो भी डिजर्व नहीं करती हो, तो गिफ्ट की तो तुम बात ही मत करो। आनंद, आपने बताया नहीं इससे? क्या नहीं बताया पापा? वो वक्त ही नहीं मिला तो मैं बताने ही वाला था तुम्हें। लेकिन मैम, आप इसे जानती कैसे हैं? अभी थोड़ी देर पहले जिस बुड्ढी का फोन नहीं आया था आनंद को, और तुम उसे बता रहे थे कि बहुत बड़ी वर्क अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, वो बुड्ढी मैं ही हूँ। डैड, ये सब क्या हो रहा है? और आप मिस ओबरॉय को कैसे जानते हो? एक्चुअली ये प्रेरणा ओबरॉय हैं और ये मैं प्रेरणा ओबरॉय हूँ, पर तुम मुझे मॉम बुला सकते हो। मॉम? डैड, आपने शादी कब करी? तुम ही चाहते थे ना कि मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊं। हाँ, मानता हूँ कि मैंने ही आपको कहा था ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप शादी कर लोगे, वो भी मिस ओबरॉय से। I'm so sorry अर्जुन, दरअसल गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे डैड पहली नजर में पसंद आ गए थे। I'm really sorry। नो, इट्स टोटली फाइन, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम मुझे तो बता देते। Oh my God, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। Shit। प्रेरणा, ये गिफ्ट थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? हमने डिसाइड किया था कि इसको सर पे नहीं चढ़ाना है, तुम्हें याद है ना? आनंद, मैं सिर्फ पहली बार मिल रही हूँ, इतना तो उसका बनता है ना। और एक काम करते हैं, अगर तुम्हें ये ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो एक बार अर्जुन से ही पूछ लेते हैं कि उसे ये गिफ्ट चाहिए भी कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज गिफ्ट्स, बट मैं ये अभी नहीं ले सकता जब तक मैं केपेबल नहीं हो जाता ये खुद अपने हिसाब से कमाने के लिए। आप लोग जा सकते हैं। यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था इससे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू जा और उससे माफी मांग ले। वो ना तुझसे बहुत प्यार करता है।
आई नो वो तुझे माफ कर देगा। यार प्रीति, थोड़ा सा ड्रामा ही कर ले। वैसे भी वो तेरी उंगलियों पे नाचता है। एक बार वापस आ गया ना तो सोच, तू ओबरॉय ग्रुप के कितने क्लोज हो जाएगी, एकदम ओनर जैसी। हाँ गाइस, लेट मी ट्राई। अर्जुन, आई एम सो सॉरी यार, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। हमारा रिलेशन 5 साल का है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। प्लीज प्रीति, मुझे अभी ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ना झुकने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज बस एक चांस दे दो ना। सो सॉरी, मैंने जो बोला था ना सब गुस्से में बोला था। प्लीज मेरी बातों को दिल पे मत लगाओ। बस एक बार तू मेरे कंट्रोल में आ जा। जो बेइज्जती तूने मेरी की है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। क्या हुआ अर्जुन, ऐसे क्या देख रहे हो? दूर रहो मुझसे, ठीक है? शायद तुम इसे बेइज्जती कह सकती हो, पर मैं नहीं। आज इतने सालों के बाद में मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखने को मिला है। पता चला कि तुम कैसी हो। तुम और किसी को भी बेवकूफ बना सकती हो, पर अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू जा और उससे माफी मांग ले। वो ना तुझसे बहुत प्यार करता है। आई नो वो तुझे माफ कर देगा। भी जब तुम वीपी बनी तब तुम्हें लगा कि तुम दुनिया की क्वीन हो। तुमने मेरी बेइज्जती की, चला, मगर तुमने मेरे पापा की बेइज्जती करी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आज तुमने जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन सीखा है। जो दिखता है वो होता नहीं है। इंसान के चेहरे पे कई सारे नकाब होते हैं। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? हाँ, खबरदार जो आज के बाद इनके साथ इस तरह की बकवास करने की कोशिश की है या इनके आसपास भी दिखाई दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू गॉट दैट? मिस ओबरॉय, प्लीज बात को समझिए। मैं नहीं, तुम समझो और कान खोलकर मेरी बात सुन लेना। मिस प्रीति कपूर, आज के बाद तुम मेरी कंपनी में कोई नौकरी नहीं कर रही हो। यू आर फायर्ड। मिस्टर राहुल बजाज, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी कंपनी का नाम यूज करके लोगों को बुली करने का, बॉस बनने का? हाँ, यू आर ऑल्सो फायर्ड। प्रेरणा ओबरॉय, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस छोटी सी कंपनी की कुछ परवाह करता हूँ? राहुल, तुम्हारे किसी कंपनी में कनेक्शन है क्या? हाँ, मेरे कनेक्शन है। अभी रिसेंटली मेरे डैड धर्म बजाज बिग 10 कंपनी के प्रेसिडेंट से मिले थे और उन्होंने मुझे एक बड़ी कंपनी संभालने का मौका दिया है। सो मिस ओबरॉय, आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर कंपनी। आप अपनी ये छोटी सी कंपनी को संभालिए, मैं कुछ बड़ा करूंगा। राहुल बजाज नाम है मेरा। आई डोंट नीड यू, ओके? वाह राहुल, अगर तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो तुम ओबरॉय ग्रुप में क्यों काम कर रहे थे? क्योंकि पहले मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए ही छोटी कंपनी से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन अब हम बिग 10 की पेरेंट कंपनी आर्या ग्रुप, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंडर काम करते हैं। तो अब मुझे इन छोटी मोटी कंपनीज की जरूरत नहीं है। अब प्रीति, तुम्हें भी अब इन छोटी कंपनी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी भी सेटिंग आर्या ग्रुप में करवा सकता हूँ। सो शिट। वाओ प्रीति, आर्य ग्रुप जो दुनिया की 10 बड़ी कंपनी को संभालती है और यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके सामने ओबरॉय ग्रुप जैसा तो कुछ भी नहीं है। राहुल, तुम इतने बड़े लोगों को जानते हो, इतने बड़े लोगों के साथ तुम्हारे कनेक्शन है, अब तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अरे मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ राहुल, मुझे ना इन सबसे बदला लेना है। इन लोगों ने मेरा बर्थडे खराब कर दिया, स्पेशली उस मिस ओबरॉय ने। मेरे बर्थडे पे मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मैंने छोड़ूंगी नहीं। एज ए विश, मैंने अभी अभी हेल्प के लिए कांटेक्ट किया है। बस एक बार वो यहाँ पर आ जाए ना, फिर इनको अच्छा सबक मिलेगा। तुम टेंशन मत लो। अपनी ये बड़ी बड़ी बातें ना कहीं और जाके करना। ऑलराइट, मैं प्रेरणा ओबरॉय और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम श्रुति मेहरा से भी नहीं डरती? हाँ बोलो। श्रुति मेहरा, वो रोकी गैंग वाली रोकी रेमो की बेटी? हाँ, श्रुति मेहरा।
दुनिया के सबसे डेंजरस सीईओ में से रॉकी रैम्बो की इकलौती बेटी। वैसे तो वो यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन मैंने उनके लिए काम किया था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जब मर्जी चाहे मैं उसे बुला सकता हूँ, वो मेरी हेल्प करेगी। और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है ना प्रेरणा कि श्रुति साम दाम दंड भेंट कुछ भी करके किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकती है और उसे खरीद भी लेती है, फिर अपनी कंपनी में मर्ज कर देती है। और अब बारी तुम्हारी कंपनी की है। आनंद, अगर श्रुति मेहरा मेरी कंपनी के पीछे पड़ गई तो मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगी। क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? इतनी बुरी है क्या वो? हाँ, वो पागल है, वो सन की है, सब जानते हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जिस भी कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं ना, उसे बर्बाद करके छोड़ती है। और अपने डैड की आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी उसी ने बिल्ड की है। क्या हुआ, अब तुम्हें डर लगने लगा है क्या? थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राहुल, तेरी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से है। मेरे डैड को और मिस ओबरॉय को बीच में मत घसीट। अर्जुन, ये डरना तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अब जो तुम कहोगे ना मैं सब करूंगी। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? तो तुम ये कह रहे हो कि श्रुति मेरा यहाँ पर आएगी और मुझसे कुछ कहेगी? आएगी नहीं, आ रही है। तुम जैसे लोगों से ना वही डील करे तो अच्छा है, तभी तुम लोगों का दिमाग ठिकाने आएगा। क्या हुआ अर्जुन, अभी तक तो मुझे माफ करने के लिए रेडी नहीं थे, अब तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, डोंट वरी अर्जुन, श्रुति मेरा तो क्या, अगर उसका बाप रॉकी रैम्बो भी आ जाए ना तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आनंद प्लीज प्लीज, तुम्हें ना और गुस्सा दिलाना बंद करो। ये बुड्ढा ना सच में पागल हो गया है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग में चोट लग गई है। अब से कुछ भी बोले जा। कौन है वो जो मुझसे नहीं डरता? हाँ, किसने बोला हूँ? कौन नहीं डरता मुझसे? अरे थैंक यू सो मच श्रुति यहाँ पर आने के लिए। ये सामने जो औरत है ना, ये मिस ओबरॉय, और इसके साइड में ये आनंद और उसका बेटा ये अर्जुन, ये पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बोल रहे थे। इन्होंने मुझसे भी बदतमीजी की और अभी अभी मुझे जॉब से भी निकाल दिया। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने ना मेरे डैड की बहुत बेइज्जती की है। इन्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था, पर अब वक्त आ गया है। तुम्हें ना तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। रहना, तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। नहीं आनंद, मैं तुम्हें और अर्जुन को यहाँ पर इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। ओ, कितना क्यूट पाइसा सीन है। मिस ओबरॉय, आप शायद ये भूल गई हैं कि आप एक बिजनेस वीमेन हैं। क्यों श्रुति मेहरा से अपनी अकल और शक्ल दोनों तुड़वाना चाहती हो? नहीं, तुम सबने मिलकर ना राहुल की बेइज्जती की है। राहुल का ना मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है और मैं जितना चाहूँ मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ। अगर उसे मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी। श्रुति, तुम्हें जो भी चाहिए, पैसे, शेयर्स, जो चाहिए, यू नेम इट, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस इस मैटर को यहीं खत्म कर दो। दुनिया में इतने पैसे नहीं बने कि मैं अपनी बात के अगेंस्ट चली जाऊं। बट व्हाई? क्यों? क्योंकि राहुल ओस मी अ फेवर, तो अगर इसे मेरी हेल्प चाहिए तो मैं इसकी हेल्प करूंगी। इसने जो भी किया है मेरे लिए किया है, तो आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगी। आप बस अमाउंट बताओ। पैसों के लिए ना मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटती। राहुल का एहसान चुकाने के लिए मैं हर हाल में उसकी मदद करूंगी। प्रेरणा, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। आनंद, समझ नहीं रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हें जो भी कहना है और करना है वो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ आने से पहले तुमने अपने डैड रॉकी रैम्बो से पूछा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डैड का नाम लेने की? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ। देखो बेचारे को इतना डर गया है कि डर के ना कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। हमें ना किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरी एक एडवाइस है, यहाँ कुछ भी करने से पहले अपने डैड को बता दो, कहीं वो तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में ना फंस जाए। अच्छा नहीं लगेगा। इनकी बात मत सुनो आप, ये ना कुछ भी बकवास कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तुम्हें पता भी मेरे डैड कौन है, कितने बिजनेसेस है उनके पास, उनका नेटवर्थ कितना हाई है। जो मैं करने वाली हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। अगर वो आ जाते ना तो वो सीधा तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूँ, वो कहाँ है
और वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे। हेलो, रॉकी रैम्बो को कांटेक्ट करो, उनसे बोलो कि मैं यहाँ पार्टी हॉल में मिलना चाहता हूँ। 15 मिनट के अंदर अगर वो नहीं आए तो उनकी खैर नहीं। मैडम बस एक बार मैडम बड़े सर से मिलवा दीजिए। मैम फोन। ओके सर। तुम बड़े सर से मिलना चाहते थे ना, तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं। सर अभी इंपेरियल बैंक्वेट हॉल में है। अगर तुम 15 मिनट्स में वहाँ नहीं पहुँचे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे गैंग को हमारी कंपनी से बैन कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए। 15 मिनट नहीं लगेगा मैडम, 10 मिनट सर, मैं आ रहा हूँ सर। ये बुड्ढा ना पागल हो गया है। रॉकी डॉन को बुला रहा है, जिसके आगे शहर के बड़े से बड़े गुंडे सर झुकाते हैं, और ये उसको कॉल कर रहे हैं। देखो इसे। अबे दिमाग तो ठिकाने है ना तेरा। एक बार उसे यहाँ आ जाने दो, फिर पता चल जाएगा कौन पागल है और कौन सही है। बस बहुत हो गया। कौन सी दुनिया में तुम्हें लगता है कि तुम जैसे धोबी की हेल्प करने रॉकी रैम्बो सर आएंगे? दिमाग खराब हो गया इस बुड्ढे का। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर वो यहाँ पर आ गए ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम सबके सामने ऑनलाइन जाकर कपड़े उतार के डांस करूंगा। हाँ सच्ची, कपड़े उतार के। आनंद, रॉकी रैम्बो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे स्पेशली क्यों आएगा? तुम्हें पता है ना, वो अगर यहाँ पर आ गया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और तुम्हें तो पता ही है, तुमने ही हेल्प की थी ना मेरी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बोल रहा है तू, फालतू समझ के रखा है क्या? बेवकूफ बना रहा है मुझे। थोड़ी देर वेट कर लो, सब समझ में आ जाएगा। 1 मिनट नहीं रुकूंगी अभी मैं। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा मारने वाली थी, पर अब तो मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगी। मेरे सारे के सारे गार्ड्स को बुलाओ अंदर अभी। यस मैम। 1 मिनट में ना तुझे मैं तेरी औकात दिखाती हूँ। माना कि तुम श्रुति मेहरा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कर सकती हो। स्टे अवे फ्रॉम माय हस्बैंड। ए, डोंट टच माय डैड। ठीक है, फिर उनके साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। तुम दोनों को मिस्टर इन्ना ओबरॉय अंदर बुला रहे हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे कई लोग मारना चाहते हैं, ना ही किसी की हिम्मत हुई, ना खुशनसीबी। फिर तुम कौन हो? रुक जाओ।